हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, वन बाई वन जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला आपको नहीं याद है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। पेन और कॉपी लेकर क्या करना है, आपको बैठ जाना है। पेन प्लस कॉपी, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, पेन प्लस कॉपी लेके बैठ जाएं और क्वेश्चन को करें हमारे साथ सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सा है आज का लेक्चर, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चले, ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि किसकी डायमेंशन है, कौन है जो डायमेंशन है रखता है। तो रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है, इसकी कोई भी ना यूनिट होती है ना ही इसका कोई वो होता है डायमेंशन। तो पहला आंसर तो रॉन्ग होगा अपना। देखो, जो रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक तरह का नंबर है और नंबर की इसकी ना तो यूनिट होती है और ना ही इसकी क्या होती है, डायमेंशन। डायमेंशन तो पहला तो हमारा आंसर नहीं हुआ। नॉट डायमेंशन लेस का मतलब पूछा है कि किसकी डायमेंशन होगी। दूसरा हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ वगैरह में चेंज, ये इसका रेशियो होता है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मैंने बोला लेंथ में चेंज, तो डेल्टा एल लेंथ में चेंज हो गया अपॉन एल। तो ये क्या रहा, ये भी मीटर में, लेंथ मीटर में नापते हैं, और ये भी रहा मीटर के अंदर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी क्या है, डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस, लेकिन हमें नॉट डायमेंशन लेस चाहिए। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। देखो, इसे रेडियन में तो नापते हैं, इसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। कैसे, आर्क क्या है, इस तरह से मैंने बनाया आपके सामने। देखो यहाँ पर ये कोई भी पार्टिकल है, ऐसे ट्रेस करता हुआ जा रहा है, तो ये क्या होगा, उसका आर्क हो गया। ये भी मीटर में रहेगी। और ये रेडियस, रेडियस में लेंथ है एक तरह की, रेडियस, ये भी किस में, मीटर में ली जाएगी। तो ये मीटर, मीटर कैंसिल आउट हो गया, और तो ये क्या बचा, ये भी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट तो इसको हम नापते हैं रेडियन में। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या है, एक तरह की दूरी होती है। ठीक है, एक तरह की, जैसे मैंने बोला, एक कोई पार्टिकल है इस तरह से, और उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस ये दे रखी है, और इसके अबाउट ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी दे रखी है, रेडियस है इसकी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, एक तरह की दूरी होती है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो ये दूरी है, लेंथ है, डिस्टेंस है, और इसे किस में, मीटर में नापा जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, m0 l1 t0। तो इसकी तो डायमेंशन होती है, दैट मीन्स ये इसकी क्या है, डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशन विद क्वांटिटी हुई। यही हमसे पूछा था ऑप्शन में हमारे, यही पूछा था किसकी डायमेंशन है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डायमेंशन है
रेनॉल्ड नंबर की ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। स्ट्रेन एक तरह की लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ हो गया तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। एंगल क्या है, एक तरह की मीटर होगी, आर्क और रेडियस, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। और रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो वो क्या है मीटर में नाप सकते हैं, और इसकी डायमेंशन m0 l t0। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशंस, ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन कैसी है, सेम, दोनों की डायमेंशन होनी चाहिए सेम। तो देखें, चेक करते हैं वन बाई वन। बताओ इसका आंसर बताओ। देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, टॉर्क नहीं याद है तो आप सीख जाओगे, यहाँ बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चा। ठीक है बच्चों, तो ये टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, ये क्या होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है यहाँ पर दूरी है, और एफ क्या है फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है लेंथ की है ये, और फोर्स की होती है एम एल टी माइनस का 2, एम एल टी माइनस का 2। तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या बनी, एम एल, एक एल ये, एक एल ये, एम एल 2 टी माइनस का 2। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। नेक्स्ट वर्क की पूछ रहा है, तो वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क क्या होता है एफ डॉट डी, ये क्या होता है स्केलर होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स के लिए हम वही लिखेंगे एम एल टी माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, दूरी है, दूरी को लेंथ में, तो ये इसकी यूनिट क्या आ गई एम एल 2 टी माइनस का 2। तो दोनों की सेम आ रही है, और हमसे पूछा भी था सेम डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा फर्स्ट है, लेकिन यहीं पर हम और भी फॉर्मूले सीख जाएंगे, इसलिए हम सबको सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बी, क्या बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एल से कर लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम बी आर, एम बी आर, एम मास हो गया, इसके लिए एल, वी क्या है वेलोसिटी एल टी माइनस 1। ठीक है, और लेंथ के लिए एल। तो ओवरऑल अगर हम इसे लिखें तो हमारा क्या आंसर आएगा एम एल 2 टी माइनस 1, एम एल 2 टी माइनस का 1। अब वर्क, क्या वर्क की इससे मैच खा रही है, तो ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम सी के बारे में देखें, सी ठीक है, सी के बारे में अगर हम बच्चों लोग देखें तो एनर्जी है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वही वर्क की यूनिट के जैसा होता है। कार्य करना क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है, तो इसकी यूनिट होगी एम एल 2 टी माइनस का 2। ठीक है, इसकी भी डायमेंशन यही होने वाली है एनर्जी। अब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस यहाँ देखो, इस तरह से गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, स्ट्रेन की यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में देखा था कोई भी डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशन लेस थी। तो ओवरऑल हमारे पास बचा क्या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स की एम एल टी माइनस का 2 और एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी डायमेंशन क्या बनेगी
एम एल माइनस का 1, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस का 2। ठीक है, इसकी यूनिट बनने वाली है। क्या है एनर्जी और यंग्स मॉडुलस की सेम आ रही है? नहीं आ रही, तो ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट, लाइट ईयर और वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? एक तरह की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसकी क्या रहेगी? m0 l1 और t 0 हो जाएगी इसके लिए। लेकिन लाइट ईयर भी एक तरह की दूरी है, लेकिन इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। ठीक, ओके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो हमें तो आंसर मिल गया अपना फर्स्ट, टॉर्क एंड वर्क डन की यूनिट डायमेंशन जो होगी वो सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी, एम L2 T माइनस का 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर डायमेंशन नॉर यूनिट? ना तो डायमेंशन है और ना ही यूनिट है, मतलब दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बताना है। तो देखो एंगल, एंगल के अभी पीछे मैंने बताया था थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। तो नो डाउट इसकी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में नापेंगे, मीटर मीटर कट गया तो डायमेंशन लेस हो जाएगी, डायमेंशन लेस। बट इसको नापते तो है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। तो हमें तो ऐसा ऑप्शन चाहिए था बच्चा लोग जिसमें ना तो यूनिट हो ना ही डायमेंशन हो, तो ये हमारा नहीं बनेगा पहला ऑप्शन। लिमिनस इंटेंसिटी, जो लिमिनस इंटेंसिटी होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक होती है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? कैंडेला, सिंबल CD। ठीक है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर रहने वाला। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो इसकी यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। सही बात है, तो यही वाला हमारा आंसर जाएगा। करंट की देख लें, क्योंकि करंट तो सबको पता होता है, ये भी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट हो गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। हमसे पूछा था जिसकी ना तो यूनिट हो ना हो इसका डायमेंशन, तो ये होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट? कौन सी है जो डायमेंशनली करेक्ट है? तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट, इसे S या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है? स्पेसिफिक हीट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू MLF। Q क्या है? यहाँ पर एनर्जी है, ये तो लेटेंट हीट का है, एक मिनट, ये तो लेटेंट हीट का है, हमें लगाना है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, या फिर हमें इसी को ही C ना लिखकर स्पेसिफिक हीट को अगर S लिख दे तो MS डेल्टा T। Q क्या है? एनर्जी है, मास है, S स्पेसिफिक हीट है और टाइम है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम आसानी से किसी की यूनिट लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें S की चाहिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अगर मुझे S निकालना है तो S इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? Q अपॉन M डेल्टा T हो गया बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब एनर्जी की यूनिट हमने पीछे निकाली थी, क्या थी? एनर्जी की होती है ML2T माइनस का 2। ठीक है, फिर नीचे मास के लिए M, और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर है, ये क्या है? याद रखना है, टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में डिफरेंस, तो केल्विन में लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन में लेंगे। तो देखो यहाँ पर एनर्जी को क्या डायमेंशन नहीं पूछिए, खैर हमने एक डायमेंशन निकाल लिया है यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाएगी?
m से m कैंसिल हो जाएगा, L2T-2 केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये तो हो जाएगी इसकी डायमेंशन, लेकिन हमसे फॉर्मूला ही पूछा है, मतलब यूनिट पूछी है। तो देखो एनर्जी के लिए यहाँ पर हमने किस में रखेंगे, जूल में। जूल में एनर्जी को काउंट कर सकते हैं। वही मास जो है उसे किस में लेंगे, केजी में, केजी किलोग्राम के अंदर लेंगे। और टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो बेसिकली क्या बना, जूल पर केजी केल्विन। समझ में आया, क्योंकि ये पर यहाँ पर डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, जूल पर केजी केल्विन। ये हो गई इसकी यूनिट, ये सही है। अब चेक कर लो, जूल पर किलोग्राम केल्विन, तो पर किलोग्राम केल्विन ये सही हो जाएगी आपकी फर्स्ट। स्पेसिफिक न्यूटन, न्यूटन तो बिल्कुल ही नहीं होगी। स्पेसिफिक जूल पर केल्विन है, कहाँ मास कहाँ चला गया, तो ये भी गलत हो गई, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो पहला आंसर हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if v equals to a upon t plus ठीक है, a अपॉन यहाँ पर दे रखा है t प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, वेयर v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, ए वी एन सी क्या है, कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, कांस्टेंट दे रखे हैं। एंड देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी क्या होता था कि हम लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हैं, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू लेंथ आएगा। समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी में क्या होता है, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू लेंथ होता है। ठीक है, जो इधर क्वांटिटी होती है राइट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड हो वही लेफ्ट हैंड साइड हो। मतलब अगर इधर लेंथ आ रही है तो इधर भी लेंथ आना चाहिए, अगर किसी भी कंडीशन को हम सही करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ देखो v इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है। दैट मीन्स ये टोटल जो क्वांटिटी है वो भी क्या रही होगी, ये वेलोसिटी ही होगी, वेलोसिटी की ही यूनिट होगी। ओके, तो देखो किसी सेम चीज़ में सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, लेंथ में लेंथ, मास में मास। मैंने बोला 1 किलो लड्डू लेकर आओ, ठीक है, तो तुम 1 किलो लड्डू मास में लेकर आओगे। मैंने बोला, मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ 1 मीटर लड्डू लेकर आओ, तुम बोले क्या सर पगला गए हो क्या, कि 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर लड्डू आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता, तो मैं जो यूनिट होगी वही बोलूँगा। ठीक है, तो लेंथ में लेंथ, मास में मास, ऐसे जोड़ सकते हैं होमोजेनिसिटी के हिसाब से। तो निकल के क्या आएगा, लेंथ में लेंथ जोड़ने पर लेंथ ही आएगी। ओके, अब देखो ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी बराबर होंगी। ठीक है, मैंने बोला कि जो v होगा वो a अपॉन टी के बराबर होगा। फिर अगर ये वेलोसिटी है इसके बराबर, तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो दूसरी बात v इक्वल्स टू वी टी स्क्वायर के बराबर होगा और v इक्वल्स टू सी टी क्यू के बराबर होगा। लेकिन हमसे डायमेंशन किसकी पूछी है, यहाँ पर हमसे पूछी है डायमेंशन ऑफ b, तो हम ये वाला लेंगे अपना और इसे करेंगे सॉल्व। वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए लेंथ और पर सेकेंड t-1 इक्वल्स टू v, ये हो जाएगी, और ये t2 है। तो हमसे पूछा था b की, हमें इसके लिए निकालना है, तो इसको सबको इधर भेज देंगे।
एल टी माइनस का 1/t²। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, एल टी माइनस का 3। ठीक, एल टी माइनस का 3। तो अपना आंसर चेक करो, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, एम तो 0 होना चाहिए, और अच्छे से लिख लो इसे, तो एम 0 एल टी माइनस का 3, ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में भी नहीं है, ये है एल टी माइनस का 3 एम 0। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग पूछा है आपसे, रॉन्ग, रॉन्ग फॉर द डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, पीछे ये ध्यान दो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसके लिए क्या गलत है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या एग्जिस्ट नहीं करती, ये बोल रहा है। इट ऑलवेज हैव अ यूनिट, इट नेवर हैव अ यूनिट, इट मे हैव अ यूनिट। तो डायमेंशन क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट हो सकती है, कभी कभी यूनिट ना हो, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ यूनिट, ये बात यहाँ पर इसने ऑलवेज लिख कर क्या कर दी है, गलत। तो यही हमारा राइट वन आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, taking density rho, velocity nu and velocity v, nu तो फ्रीक्वेंसी होता है, एरिया a टू बी द फंडामेंटल यूनिट्स जैसा कंसीडर करना है, देन द डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या रहा होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जिसके बारे में पूछा है उसको उसके पावर से ले लो। जैसे यहाँ पर बोला है फोर्स की डायमेंशन में चाहिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया। और सबको पावर ले लो, कोई भी मान लो, एक कोई भी, ए मान लो इसकी पावर है, इसकी बी है, इसकी सी। अब हमें निकालना है इससे इसे कंपेयर करके, तो क्या जब जब कोई सी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, कोई ना कोई कांस्टेंट आया, ठीक है, रो ए वी पावर वी ए की पावर सी। अब देखो बेसिकली क्या है कि जो इधर की पावर होमोजेनिसिटी में क्या होता है, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो इसकी हम देख सकते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एरिया, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस का 2। इधर की डायमेंशन इधर की डायमेंशन के बराबर होंगी तो फॉर्मूला जो होगा राइट होगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी हमें पता होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को तो m रहने दो, इसके ऊपर ले जाएंगे लीटर में, क्यू में नापेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू। तो देखो इसके लिए हमने क्या लिखा, डेंसिटी के लिए ML माइनस का 3 टू द पावर a। वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, सिटी जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है, दूरी, दूरी है, तो ये क्या बन जाएगी, L अपॉन टी, मतलब LT माइनस का 1 B। और ए क्या है, एरिया, और एरिया को किसमें L² में लेंगे, यहाँ L² C। ठीक है, अब देखो पावर्स बराबर करनी है, सबसे पहले क्या करो, MLT माइनस 2, m की पावर यहाँ पर क्या है, a है, एज इट इज लिख लो m के लिए। वहीं l की देखें तो l की है माइनस का 3a प्लस का ये b और प्लस का 2c, ये जो हो जाएगी l की पावर्स हो जाएगी। वहीं t के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, t के लिए माइनस का b, ठीक है, बस माइनस का b है यहाँ पर। अब देखो सेम बेस की पावर को कंपेयर करना है आपको, यहाँ पर m की पावर 1 है तो m के लिए कंपेयर कर लो। देखो m के लिए हम कंपेयर करेंगे, फॉर m
तो यहाँ पर m की जो है लेफ्ट हैंड साइड वो कितनी है, m की पावर 1 लिखा है और इधर m की पावर a लिखा है। सेम बेस होंगे ये कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, मतलब a जो होगा वो 1 रहेगी। तो अपने आंसर में देखो जो a किसके लिए पावर डिसाइड की थी हमने डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी की पावर 1 होनी चाहिए 1, ये ऑप्शन पहले ही हट जाएगा क्योंकि डेंसिटी की पावर 2 दिखा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब देखो दूसरा चेक करें एल के लिए, फॉर एल इधर एल की पावर कितनी है 1, इधर एल की पावर है 1 और इधर देखो एल की पावर कितनी है माइनस का 3a प्लस का v प्लस का 2c। ठीक है, अब a बराबर तो हमें पता है 1 है, यहाँ पर देखो a बराबर क्या दिया है 1 है। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे हम, a की वैल्यू रखेंगे तो ये l से l कैंसिल, तो यहाँ से ये क्या आया 1 इक्वल्स टू माइनस का 3, a की वैल्यू रख दो 1, 3 इंटू 1 प्लस b प्लस का 2c। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो ऊपर फॉर t के लिए करेंगे तो इधर t माइनस का 2 और इधर क्या दे रखा है t माइनस का b, t से t कैंसिल हो गई तो माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब जो b की वैल्यू आई है वो उठाकर हम नीचे यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो देखो यहाँ पर इसका 1 इक्वल्स टू माइनस का 3, b की वैल्यू कितनी है प्लस का 2 प्लस का 2c, तो देखो ये कितना हुआ 1, या माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 2c, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू 2c, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया 1, c बराबर होना चाहिए 1, तो यहाँ पर रख देंगे इस वाले में। a की पावर कितनी आई थी 1, v की पावर कितनी थी b मतलब 2 और c की पावर कितनी आई है यहाँ से हमारी निकल के 1, c की पावर कितनी आई है 1, तो हमारे आंसर में होना चाहिए डेंसिटी की पावर 1, डेंसिटी की पावर 1, v की पावर 2, तो v की पावर 2 इसमें दिख रही है देखो, b की पावर 2 किस में दिख रही है इसमें, और c नहीं है ये a है, एरिया की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, 1 आ रही है तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर एरिया का स्क्वायर कर दिया, ये गलत, एरिया की पावर 0 कर दी है, ये गलत। ठीक है, तो पहले से हमें दो पता थे, दो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर इन दोनों में ऑप्शन था तो आपने ऐसे करके चेक कर लिया। सिंपल, आपको क्या करना है जिसके बारे में बोला है उन दोनों को LHS RHS बराबर करो, पावर चढ़ाओ, उसकी जो जो डायमेंशन है वो लिखो, फिर A से A को, B से B को, C से C को, मतलब L से L को, M से M को, T को T से कंपेयर कर दो, उनकी पावर्स निकाल लो इस तरह से, A के लिए ऐसे, B के लिए और C के लिए, और उसके फॉर्मूले में जैसे हमने ABC माना था वहाँ पर रख दो, बस आपको पता चल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन ऑफ द रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड लिखा हमने पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन बतानी है, तो रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो सेकेंड की होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पर सेकेंड की होगी तो t माइनस का 1 ये हो जाएगी, और इसे अच्छी फॉर्मेट में लिखे तो ये क्या हो जाएगा m0 L0 t माइनस का 1। देख लो पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा -1 होना चाहिए, यहाँ पर t की पावर, यहाँ पर -1 दे रखा है और L0 ये 0, तो ये सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होती है उसकी डायमेंशन किसके जैसी होती है, बताओ जल्दी। या इंटरनल एनर्जी, देखो एनर्जी की तो कोई सी एनर्जी है उसकी
डायमेंशन तो होगी, कितनी ही होगी, ml2t माइनस का 2, ठीक है, इसकी इतनी होगी। अब एंगुलर मोमेंटम पीछे बताया ही था मैंने, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, यहाँ देखो, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट Q इक्वल्स टू mlf बताया था, F ये क्या था, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो अगर मैं लेटेंट हीट LF की वैल्यू निकालूं तो Q अपॉन M हो जाएगा। Q क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ml2t माइनस का 2 अपॉन ये M है, तो M से M हो गया कैंसिल, तो डायमेंशन क्या रही, L2t माइनस का 2। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है और लेटेंट हीट की वैल्यू जो होती है बराबर होती है, डायमेंशन जो होती है बराबर होती है, ठीक। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी डायमेंशन क्या होती है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, रिवाइज करा दिया, क्योंकि पीछे इनका कॉन्सेप्ट आ गया था। इसकी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल है क्या। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, एक तो आपने V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या है, पोटेंशियल है, वोल्ट में नापेंगे। वहीं एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल के लिए, W इक्वल्स टू Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यहाँ से पोटेंशियल का निकल आएगा आपको, वर्क क्या है, एनर्जी का जैसा होता है डायमेंशन, और चार्ज का निकाल सकते हैं। तो इसी के एनालॉगस होता है एक ग्रेविटेशन में पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल Gp लिख दो, इसे E लिख दो। तो वर्क को क्या है, एनर्जी ही रहने वाली है ml2t माइनस का 2, लेकिन चार्ज को वहाँ मास से रिप्लेस कर देते हैं। चार्ज को किससे रिप्लेस कर देते हैं, मास से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करूँ तो इसे चार्ज को मास से रिप्लेस कर देंगे, वर्क तो वर्क रहेगा ही, तो M से M कैंसिल। तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आया उसकी यूनिट क्या आई, ml2t माइनस का 2, और ऐसी किसके साथ मैच कर रही है, तो वो लेटेंट हीट के साथ मैच कर रही है, ml2 माइनस का 2, ml2 नहीं, L2 माइनस का 2, L2 माइनस का 2, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, लेटेंट हीट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी निकालना आ गया, W इक्वल्स टू Q इंटू V, तो V जो पोटेंशियल है वर्क अपॉन कूलम, और Q इक्वल्स टू IT लिख सकते हैं इसे, इसका भी यही देख लो। चलो यहाँ पर देखो, VE इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल, वर्क के लिए ml2t माइनस का 2, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू IT लिख सकते हैं, ठीक है। I को एम्पियर में, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम T, तो यहाँ पर A इंटू T इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनने वाला है फॉर्मूला, ml2t, एक ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 बन जाएगा, और A ये जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से आप कोरिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक। बच्चा लोग चले आगे, बताओ चले, क्या क्लियर है, बताइए। ओके,
नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो किसके बराबर है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला जल्दी टाइप करो। ए क्यू, ए क्या है? उसकी साइड है। इस तरह से देखो, यहाँ पर एक क्यू बनाया मैंने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्यू, ठीक है। इस तरह से ये एक बना क्यू। क्यू की ये साइड जो है वो कितनी है? ए दे रखी है, ठीक है। क्यू की साइड जो है वो क्या दे रखी है? ए दे रखी है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यू, सरफेस एरिया ऑफ क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो जो बोला है वही लिख दो। ए क्यू इक्वल्स टू 6 इंटू ए स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, तो ए इक्वल्स टू साइड कितनी निकल आई? 6। जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 6, ठीक है। अब हमें क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा? तो फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्या बताया? ए क्यूब, और ए आपको मिल गई है 6, और 6 का कर दो क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 36,216 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बच्चों आपसे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। तो आपको पहले कंप्रेसिबिलिटी पता होना चाहिए। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी सी से रिप्रेजेंट कर लो। ये क्या होता है? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस का इन्वर्स होता है, और वो जो बीटा होता है बल्क मॉडुलस, वो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। अब कोई सा भी स्ट्रेस हो बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा स्ट्रेस के लिए, और स्ट्रेन जो होगा वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इससे कोई भी डायमेंशन नहीं बनने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा सेम यूनिट होगी, कट जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास ले दे के क्या बचा? बीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी यूनिट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल टी माइनस का 2 फोर्स की हो जाएगी, अपॉन एरिया के लिए एल स्क्वायर। एक एल ने एक एल को कैंसिल किया, तो बीटा की डायमेंशन क्या बन जाएगी? एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। अब बस रख दो आप 1 अपॉन एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। लेकिन 1 अपॉन नहीं चाहिए हमें, ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे? एम को ऊपर भेजेंगे, -1 बनेगा, माइनस एल था तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का बन जाएगा 2। तो ये आ रही है हमारी यूनिट सी की डायमेंशन कंप्रेसिबिलिटी की। तो देख लो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा चेक करो क्या तुम्हारे से मैच कर रहा है, चेक करो बच्चों। तो दूसरा देखो सही है बिल्कुल, m माइनस का 1 l t प्लस का 2, ठीक है। तो हमारा सेकेंड आंसर रहेगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि -2 और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। तो आंसर कौन सा है? बी,
यहाँ पर ले दे के आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चा लोग, जल्दी टाइप करो, 1/बीटा, बीटा क्या है बल्क मॉडुलस, और हमें पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी, तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया बचा, उसकी हमने निकाल ली, यहाँ पर 1/बीटा रखा और आसानी से हमने कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसका किसके साथ सेम फॉर्मूला है या डायमेंशन है। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी पर यूनिट एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है वेलोसिटी, कौन सी सिटी, वेलोसिटी पर यूनिट एरिया। अब हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए LT - 1 और एरिया के लिए L², तो एक L से एक L कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, L - 1 T - 1। हमें ढूंढना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है इनमें से जिसकी डायमेंशन L - 1 T - 1 आए। तो देखो फ्रीक्वेंसी के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, ओमेगा जो होता है 2π/T भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमें कोई एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो उस क्वांटिटी को रिलेट कर रहा हो। तो 1/T ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी ही यूनिट आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 T ऊपर जाएगा T - 1। तो हमारी इससे तो खाई नहीं मैच कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इसके साथ होना चाहिए, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम अभी मैं कितनी बार लिखा चुका बच्चों आपको, जो एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम L से रिप्रेजेंट कर लो, इक्वल्स टू होता है MBR, ठीक है, MBR होता है, ओके। तो मास के लिए M हो जाएगी, LT - 1 वेलोसिटी के लिए हो जाएगी, और इसके लिए लेंथ, तो ML2T - 1। तो ये भी इससे नहीं हो रही। वेलोसिटी की अगर हम देखें तो क्या होगी, वेलोसिटी की क्या होने वाली बच्चा लोग, वो क्या होती है LT - 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसी से मैच नहीं कर रही। बताओ आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट एरिया, वेलोसिटी क्या हो गया LT - 1, एरिया L², एक L से L गया L - 1 अपॉन L - 1 T - 1 हो गया। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, नहीं यहाँ पर भी, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चले, एन एटमॉस्फेयर इज क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, सही बात है, ठीक है। फोर्स की यूनिट नहीं हो सकती। कंपोजिशन ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर थोड़ी होता है, द हाइट ऑफ विच देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर, गलत, ठीक है। यहीं पर तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर तुम मुझे एक बात बताओ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर होता क्या है, पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया,
हमें यहाँ पर डायमेंशन पूछो तो कैसे निकालोगे, डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स की होती है ml t माइनस का 2, एरिया l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, तो m l माइनस का 1 t माइनस का 2, ml माइनस का 1 t माइनस का 2, ये क्या हो जाएगी? प्रेशर की डायमेंशन। समझ में आया? प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी। अब मुझे बता दो, 1 atm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कितने पास्कल के बराबर होता है? तो होता है 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या फिर 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये आपको ये जो कन्वर्जन है ये क्या है याद रखने। पास्कल क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट लिखूँ तो फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट है, याद रखनी है प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक हो गया, आगे बढ़े। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था और सबसे पहली बात यही बताई थी कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक तरह का नंबर है। ठीक है, जब आप टर्बुलेंट फ्लो वगैरह पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो, तब वहाँ पर इसका रूल आता है। ओके, तो ये नंबर है जिसकी ना तो यूनिट है और ना ही कोई भी डायमेंशन है। अब देखो, बहुत सारे महान बच्चे क्या करेंगे, नन ऑफ दीज आंसर लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसकी पावर बने मतलब ये नहीं आंसर होगा। यहाँ पावर 0 0 0 नहीं होगा, आंसर पावर 0 0 0 मतलब कोई भी डायमेंशन है ही नहीं। ये भी 1, ये भी 1 1 1, ओवरऑल ये आंसर क्या है 1, मतलब कुछ नहीं है इसकी डायमेंशन। तो ये है ना, ये वाला आंसर मार्क करना है, नन ऑफ दीज आंसर मार्क नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? सर्किट पढ़ोगे, LCR सर्किट, LR सर्किट, वहाँ पर ये टर्म जो देखने को मिलता है, टाइम कांस्टेंट। तो जो टाइम की यूनिट होती है वही है इसकी यूनिट है। क्या होगा? m0 L0 t, m0 L0 t पहला होगा नहीं, m0 L0 t सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड ये गलत, फोर्थ एंड नन ऑफ दीज भी गलत। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जब LCR सर्किट पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आएगा। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दो तरह के इंडक्टेंस आते हैं। ठीक है, वहां पर आपको ये टर्म जो है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे? L से करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक फॉर्मूला N∅ इक्वल्स टू होता है Li। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। फाई क्या है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, और I क्या है यहाँ? करंट। I क्या है बच्चा लोग यहाँ पर? करंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होगी। तो लेते कि हमारे पास बच्चों क्या हुआ, L इक्वल्स टू N∅/I, मतलब phi अपॉन I, एम्पियर की
ए में नापते हैं, हमें पता होता है डायमेंशन, लेकिन फाई की डायमेंशन निकालना है यहाँ पर काम आपका। तो देखो फाई क्या होता है, वी डॉट ए, वी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कहाँ से निकाले सर, और ए क्या है यहाँ, एरिया है। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी आती हो, ठीक है। तो हमने एक वायर की वजह से फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में, एफ आई ए, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, विल साइन थीटा, ठीक है। बी आई एल साइन थीटा एंगल है, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस होता है तो इसे हटा दो। हमारे पास बचा क्या, एफ इक्वल्स टू वी आई एल। हमें निकालनी है बी की क्या हो जाएगी, एफ फोर्स है अपॉन आई करंट है और एल लेंथ है। तो यहाँ से v इक्वल्स टू फोर्स के लिए एम एल टी माइनस का 2 निकालते हैं, अपॉन करंट के लिए एम्पियर और लेंथ के लिए l, तो l से l कैंसिल हो गया। तो v जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल एम टी माइनस का 2 a माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो फाई के लिए एम टी माइनस का 2 a माइनस का 1, और एरिया के लिए हमें पता होता है एल स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा फाई के लिए डायमेंशन क्या हो गया, एम एल 2 टी माइनस का 2 a माइनस का 1। समझ में आया, जल्दी बताओ समझ में आया। अब क्या करना है आपको, यहाँ रख देना है, रखो L इक्वल्स टू यहाँ पर फाई की जगह एम एल 2 टी माइनस का 2 a माइनस का 1, और नीचे भी करंट दिया है तो करंट को क्या a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल हमारा ये क्या बना, एम एल 2 टी माइनस का 2, एक 8 पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। समझ में आया, मैच करा लो आंसर। एम एल की पावर 1 तो ये कैंसिल, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला कैंसिल हो गया। पहला वाला यहाँ पर l की पावर क्या है 1, लेकिन हमारी आनी चाहिए 2, तो फर्स्ट कैंसिल। सेकंड देखो m l की पावर 2 सही है, t की पावर -2 होना चाहिए ना कि -1, तो ये भी गलत। ये पावर्स ना है आपको आराम से देखनी है बच्चों, ठीक है। क्या होता है जल्दबाजी में हम जब आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता, एकदम से माइनस प्लस ध्यान ही नहीं दिया और हमारा होता है आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है m की पावर 1, l की पावर +2, t की पावर -2, a की पावर -1, ये है सही। और बहुत बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, ये डी वाला आंसर सॉल्व करेंगे 2 2 2, ये तो देखेंगे नहीं कि यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगी, ठीक। तो आपको पेशेंस रखना है, जब आपने निकाल लिया उसके बाद आसानी से देखो कि माइनस प्लस सब कुछ ठीक है, ठीक, तब मार्क करना। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो जूल क्या होता है, वर्क। तो वर्क का कोई फॉर्मूला जो वोल्ट वगैरह में रिलेट करता हो पोटेंशियल के साथ, तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था, वर्क इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी। यहाँ W क्या होता है, वर्क, और इसे लेंगे किस में, जूल के अंदर। ये क्या होता है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कमेंट करके बताओ, कूलॉम। और V क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको किस में नापते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो हमारा क्या बना, जूल इक्वल्स टू कूलॉम इनटू वोल्ट। देख लो मैच किससे पहले से कर रहा है, पहला ही है,
दूसरा डिवाइड में तो है नहीं, प्लस होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। दो बातें होती हैं देखो, जो हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये होता है। ये क्या होता है? रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होती है। और हमें पता है बच्चों, जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी इन्वर्स रिलेशन में रहती है। रजिस्टिविटी मतलब रुकावट बनाएगी, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो कराने के लिए हेल्प करेगी। तो क्या होगा कि जो ये कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वो क्या होती है? 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होती है। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लें कि नहीं, बताओ निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। तो एल ये जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। चलो ऐसे लिखो, एल अपॉन आर ए। बेसिकली यहाँ से लेंथ की तो मीटर होगी, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें रेजिस्टेंस की निकालनी है, तो रेजिस्टेंस की कैसे निकालें? फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा है कि नहीं? सबने पढ़ा है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्वल्स टू V अपॉन आई, V पोटेंशियल है। और पोटेंशियल का मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था पोटेंशियल का? यहाँ पर देखो, वर्क इक्वल्स टू Q इंटू V, जिस फॉर्मूले से सुविधा रहे उससे निकालो। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो ये तो हो गया वर्क, एनर्जी है, और Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसके लिए, वर्क के लिए कितना हो जाएगा? mL2T माइनस का 2 अपॉन A इंटू T। तो ये ऊपर आएगा। V के लिए mL2T माइनस का 3A माइनस का 1, ये किसका हो गया? पोटेंशियल का। mL2T माइनस का 3A माइनस का 1 अपॉन A इसके लिए हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ओवरऑल डायमेंशन क्या है? mL2T माइनस का 3A माइनस का 2। अब रख दो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे, तो रो इक्वल्स टू 1 अपॉन एल, एल के लिए लेंथ, ठीक है, लेंथ का डायमेंशन। R की वैल्यू रखो mL2T माइनस का 3A माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर एरिया है, तो एरिया L स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा? तो ये m ऊपर जाएगा माइनस का 1, L यहाँ पर 3 है तो L माइनस का 3, T माइनस का 3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3, और A जो है माइनस का 2 है, ऊपर जाके A2। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। देख लो, मैच कराओ। m माइनस का 1, L माइनस का 3, T प्लस का 3 और A प्लस का 2। तो पहला ही है जो राइट है, बाकी सब यहाँ पर m की पावर 2 कर दी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस हमारा आंसर है फर्स्ट, m टू द पावर -1, L टू द पावर माइनस का 3, T की पावर 3, A की पावर 2। ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला पता होंगे तो आसानी से आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को पुट करके निकाल लोगे,
जिस फॉर्मूले से सरल लगे आपको निकालना कि हाँ इससे सरल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो वो कर सकते हो तुम। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशन कौन कौन सा पेयर है जिसकी है? करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, फोर्स और टॉर्क। ठीक है, तो जो जो हमें पहले पता है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में। देखो फोर्स का हमें तो डायरेक्ट पता है। फोर्स क्या होता है? ml गलत लिख दिया, फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? ml(T)-2। ठीक है, और टॉर्क सबसे पहले ही मैंने बताया था आपको। टॉर्क क्या होता है? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है r×f। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? L, और फोर्स के लिए हो जाएगा ml(T)-2। हो गया, तो इसके ओवरऑल क्या निकल के आएगा? ml2T-2। टॉर्क की और ये मैच नहीं है, तो डी वाला आंसर जो है रॉन्ग। सी के लिए चेक करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स के बीच में एक रिलेशन F = -kx। ठीक है, तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की जो है यूनिट निकाल सकते हैं। तो k = क्या हो जाएगा? फोर्स/x। फोर्स के लिए ml(T)-2 और इसके लिए L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगा m(T)-2। वही सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी जो होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट ml2, कोई सी भी एनर्जी हो, ml2-T-2 और एरिया L²। तो L से L² गया, L² से L², तो क्या बचा? mT-2। तो ये दोनों तो सेम आ गई, ये और ये दोनों सेम हो गई। मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स आंसर हमारा कौन सा है? सी। लेकिन हमें चेक करना है सबको। बी को चेक कर लें। बी के लिए चेक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम L = mBr होता है और लीनियर मोमेंटम mb होता है। तो वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पर mb है, यहाँ पर r एक टर्म ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों जो होंगी डायमेंशनली सेम नहीं हो सकती। वहीं करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी जो होगी, चार्ज डेंसिटी, इनकी भी यूनिट जो होंगी सेम नहीं होंगी। ठीक, करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट पर यूनिट एरिया होगा। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, तो ये भी जो होंगी वो सेम नहीं रहेंगी। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर हमारा हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सी पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा ये। ऑल्टरनेट करंट क्या दे रखी है? I = I0 e⁻⁻T/RC। ठीक, where T is the time, C is the capacitance, R is the resistance of the coil, then the dimension of CR। जो CR है, कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस, उसकी आपको क्या बनानी है? डायमेंशन बतानी है। देखो हमें पता होता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो देखो -T/RC जो होगा m0 L0 T0, मतलब क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो -T/RC = 1। तो यहाँ से R = इधर ले जाएंगे, R के लिए RC का फाइंड करना है। तो RC = क्या हो जाएगा? T, और T क्या है? टाइम।
तो m0 L0 t की पावर 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकेंड भी नहीं, थर्ड हो जाएगा m0 L0 t की पावर 1, थर्ड हो जाएगा m0 L0 t टू द पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन पहले ही बताया था, एक दूरी होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है। डिस्टेंस को लेंथ अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, जो m0 LT0 पता कर लो, पहला तो होगा नहीं, डायमेंशन लेस थोड़ी है। T0 होना चाहिए, नहीं ये है सेकेंड। लेंथ की सिर्फ यूनिट आनी चाहिए, और डी नन ऑफ दिस तो गलत। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन y इक्वल्स टू, एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस kx, द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा जो है ये ओमेगा, इसकी आपको क्या बतानी है, डायमेंशन। ठीक, तो देखो कोई भी साइन का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, यहाँ लिखो साइन फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे हों, ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होते हैं। तो देखो ये ओवरऑल डायमेंशन लेस हो गया, और ये चीज़ जो होगी वही होगी, क्योंकि सेम में सेम को जोड़ सकते हैं। तो जो ओमेगा टी है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। समझ में आया, डायमेंशन लेस मतलब 1, ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 T0। ओके, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/t। टी क्या है, टाइम, 1/टाइम। इसको लेंगे तो m0 L0 t टू द पावर -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ये रहने वाली है, तो पहला वाला ही सही है, m0 L0 t टू द पावर -1। यहाँ पर ये m0 तो ठीक है, l की पावर 1 कर दिए, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। आंसर कौन सा है आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट चले, ये देखो क्या बोला है, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर दे रखा है, ये तुम घर से करके लाना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, घर से, ये आपका होमवर्क है, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं इनके लिए इंफॉर्मेशन दे दूँ। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है ये बता दूँ, यूनिट क्या होती है, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन क्या है, बेसिकली है ये एक तरह का प्रेशर ही, लेकिन जब कोई भी पार्टिकल गिरता है, ठीक है, बम्बार्ड किया जाता है किसी पर, तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो क्या है, रेडिएशन प्रेशर है। ये इसकी यूनिट वैसे रेडिएशन प्रेशर होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो भी थी इंटेंसिटी ऑफ वेव, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता है रेडिएशन प्रेशर। लेकिन आपको यूनिट अगर डायमेंशन निकालनी है तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक। अब स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है, c, स्पीड ऑफ लाइट c, ये केस में मीटर पर सेकेंड में होगी, तो इसकी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। रेडिएशन एनर्जी, अब जो एनर्जी रेडिएट होगी उस समय, उसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन एनर्जी।
अब कोई सी भी एनर्जी, मैंने क्या बोला, इसकी डायमेंशन ml2t-2 होगी और इसकी lt-1 होगी, और इसकी प्रेशर की जो यूनिट होगी वो निकाल सकते हो। इसकी देखो, इसकी क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया होता था प्रेशर, तो यहाँ से mlt-2/L², L कैंसिल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ml-1 t-2। तो ये रखो और यहाँ पर इसके बराबर रखना है, सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है, ठीक। ये आपका होमवर्क है, अब तक आप सीख चुके हो और ऐसा ही मैंने पहले भी क्वेश्चन करा दिया है एक, ठीक। नेक्स्ट, टेकिंग द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, डेंसिटी rho to be the fundamental quantities, then the dimension formula of the momentum क्या होगा, ठीक है, पीछे वाले की तरह है। चलो इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mp। इसी के जैसा है क्या है फ्रीक्वेंसी, मैं कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख लिया करो, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी के, तो सबको मान लो, किसी को A, B एंड C मान लिया। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या होगा, P इक्वल्स टू mb होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, mb, m मास के लिए हो जाएगी, इसके लिए lt-1 हो जाएगी। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन रही। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की डायमेंशन अगर सेम होंगी तो फॉर्मूला जो होगा वो ठीक होगा। करके देख लो, देखो यहाँ पर क्या होगा, mlt-1 mlt-1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इधर देखो, यहाँ पर देखो कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो इसकी डायमेंशन t-1 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखो t-1 की पावर a। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो lt-1 हो जाएगी, lt-1 टू द पावर b। नेक्स्ट डेंसिटी, तो डेंसिटी का कोई फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को m से वॉल्यूम L/Q, तो -3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ml-3 इसकी होल पावर c हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, m की पावर से m को कंपेयर करा दो, l की पावर से l को कंपेयर करा दो, t की पावर से t को कंपेयर करा दो, बस ये तो स्टेप करने होते हैं, 1 2 3 स्टेप में आंसर आएगा आपका। तो देखो m की पावर इधर 1 है, फॉर m के लिए देखें अगर हम, तो m की पावर इधर क्या है 1, और इधर देखो यहाँ कोई m नहीं है, यहाँ पर m की पावर c है, m की पावर c, सेम बेस, ये कैंसिल, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया 1। मतलब यहाँ पर जो आपने रखी है वैल्यू, जो यहाँ पर आपने c रखा है डेंसिटी के लिए, ये होना चाहिए 1। तो देख लो डेंसिटी की पावर क्या है, सबके लिए 1 आ रही है, तो कोई हम एलिमिनेट नहीं कर सकते आंसर। फिर हमें कैलकुलेट करना होगा नेक्स्ट फॉर l, l के लिए कैलकुलेट कर ले, l, तो देखो l की पावर इधर कितनी है 1 है, इधर कितनी है l की पावर b प्लस l टू द पावर यहाँ 3c हो जाएगी, माइनस का 3c है, ठीक है, ये कितने का है, -3c, तो यहाँ पर बन जाएगा l से l कैंसिल, 1 इक्वल्स टू b -3c, ठीक है। तो यहाँ से 3c इक्वल्स टू b के बराबर हो गया। अब उसी तरह से फॉर t के लिए कैलकुलेट करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, t के लिए बताओ क्या होगा, t के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगा, t की पावर -1 है इधर, और इधर t की पावर माइनस का a, ये, और यहाँ पर t की पावर माइनस का b, तो -1 t से t कैंसिल, इक्वल्स टू माइनस का a माइनस का b।
माइनस से अगर भाग कर इधर डिवाइड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ से ए इधर आएगा, ए इक्वल्स टू या बी इक्वल्स टू लिख लो, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। अब सी की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। देखो सी बराबर 1 था, तो यहाँ पर बी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1। तो बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इक्वल्स टू 1 माइनस का ए। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 2। एक मिनट कहीं हो गई है मिस्टेक। ये यहाँ पर हो गई गलती बच्चों, एक मिनट। यहाँ पर ये देखो, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो, तो ये b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 सी के बराबर हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है 1। तो यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो b की पावर 4 आनी चाहिए, जो b आपने यहाँ माना है ये पावर 4 आनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी की पावर 4। देखो वेलोसिटी की पावर 4 किसी में आ रही है, पहला ही ऑप्शन है जहाँ पर वेलोसिटी की पावर 4 मिल रही है, और डेंसिटी तो समय 1 थी, तो हमारा आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन हमें चेक सारी करनी है, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसे देख लेना है, लेकिन सॉल्व तो पूरा ही करना होगा, क्योंकि ऑप्शन क्लोज हुए या फिर कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करने में। अब देखो, तो ये हो गया, यहाँ से हम b की वैल्यू रख दें तो a निकल आएगा, a इक्वल्स टू 1 माइनस का b। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 4, मतलब माइनस का 3। a इक्वल्स टू यहाँ पर आपकी वैल्यू जो रखी जाएगी वो माइनस का 3 होगी। तो आंसर क्या रहेगा, f टू द पावर माइनस का 3, v टू द पावर 4 एंड डेंसिटी टू द पावर 1। ये आंसर मैच करना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है। फ्रीक्वेंसी की पावर माइनस का 3, वेलोसिटी की पावर 4, डेंसिटी की पावर 1। तो आंसर ये है हमारा 4th। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन का लगभग 25 क्वेश्चन जो है उनका कर लिया है यहाँ पर डिस्कशन। ठीक, अब आप सबको जितने भी क्वेश्चन सही किए आपने, जितने भी आपने राइट क्वेश्चन किए हैं, उनका नंबर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उनका नंबर लिखना है आपको किसमें, कमेंट में। और जो मैंने एक होमवर्क दिया है HW वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और जो भी आपसे बच्चों गलत हुए हैं उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से। जो भी आपको रॉन्ग हुआ है वो आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बच्चा लोग थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, मैन नहीं, सबको परफेक्ट बनाता है, कोई भी प्रैक्टिस तो करे। ठीक, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।